का मैसेज है रमेश कुमार जी का, क्योंकि एक्चुअली बहुत हाई एनर्जीज हैं, तो वो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। जी रमेश कुमार जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ मैडम, रही है मेरी? हाँ मैडम, आवाज आ रही है। आज आपने जो स्टेप बाय स्टेप बताया, उसमें जी। थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। और इस एनर्जी से कुछ अंदर ऐसा लगा कि हाँ, कुछ फीलिंग हो रही है। कोई ना कोई somebody है जो कंट्रोलिंग कर रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम मैडम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान जो हम करने बैठते हैं, हम्म। इसका एक ना प्रोसीजर होता है कि ऐसे नहीं सिर्फ हम ध्यान में बैठ जाएं। जो हम्म। पत्री सर ने बताया है कि पहले हमको अपने अपने आप को पूरी तरह से एक सुखासन में बैठ जाएं ना, क्योंकि हम्म। आपका शरीर जितना रिलैक्स होगा उतना आप गहरे ध्यान में जा सकेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कोई अकड़ के नहीं बैठना है, कोई गर्दन कड़ी नहीं करनी हम्म। है। बस हमको जितना हमारा शरीर जितना रिलैक्स होगा उतना अच्छे से हम ध्यान कर पाएंगे। तो उंगलियों को फंसा लेते हैं, पाँव को क्रॉस कर लेते हैं, तो आपको पता है, बिल्कुल क्योंकि एक बिल्कुल सर्किट बिल्कुल बन जाता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और और वही है ऊर्जा। बिल्कुल। और शांत और होंगे जितने हम, तो हम जैसे जैसे शांत होते जाएंगे, शरीर को जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है। शांत होता है, और ठीक। जैसे ही हमारा शरीर रिलैक्स होगा, मन शांत होगा, यानी चर्म चक्षु बंद किए, मन चक्षु बंद होते हैं, विचार जैसे ही कम होते हैं, तभी वो ऊर्जा आती है। अगर ऊर्जा। विचार चलते रहेंगे तो हमारा तो वो रास्ता तो उन्होंने रोका हुआ है। और अवसर को हुआ है, ठीक तो ठीक। ये इसी तरह से हम अपने आप को रिलैक्स करके बैठेंगे, उतना अच्छा आपका ध्यान लगेगा। तो यही हम्म। सिस्टम है। थैंक यू रमेश जी, ठीक है, आपने शेयर बहुत किया। बहुत 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 मैम धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बहुत। जी यतीश जी। कैसे हैं आप? आ, ध्यान तो बढ़िया ही होते हैं हमारे पास तो। जी जी, जी। एक सिंपल वे है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, और कोई बात नहीं। जी, हाँ जी। पहली बात तो नमस्कार मैम, बहुत अच्छा रहा। मेरे दो प्रश्न हैं कि मुझे जैसी आँख खोलता हूँ मैं तो सर्दी बहुत होती है और छींक बहुत आती है, अच्छा एकदम जी। से, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा होने तो लगता है। आप जो आंख खोलने के बाद, ध्यान के बाद या ध्यान हाँ, किस नहीं, ध्यान टाइम? के बाद जैसी, मतलब वो लास्ट का प्रोसीजर आपका जो माइनस पे आता है, 5 6, मतलब 5 4 4 0 वाला, हम्म। उसके बाद छींक आने लगती है और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे और सर्दी हो। हाथों में आप बोल रहे हैं कि क्या कुछ फील होता है? अरे वो सिर्फ तो छींक क्या, आती है, सिर्फ छींक जी, आती है, और क्या बताया आपने? वाइब्रेशन होता है बहुत ज्यादा, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन तो हो वाइब्रेशंस रहा है, होते हैं। वाइब्रेशन तो हो ही रहे हैं। और हम्म। एक सबसे बड़ी चीज मैम ये है कि झपकी बहुत आती है, नींद नहीं आती, झपकी आती है हर थोड़ी थोड़ी देर में, और मैं मेडिटेशन में अच्छा। रहता हूँ, तो ये अच्छा। क्यों हो रहा है? तो इसका मैं यही कहूंगी कि एक तो जो भी अनुभव होते हैं, हमारी सोल को जो अनुभव करना है ध्यान जी में, क्योंकि जी हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी जाती है, कहाँ जी कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ हीलिंग हो रही है, वो अपना काम स्वतः करती है। नंबर एक, जी हमें कोई भी प्रश्न नहीं लगाना है कि छींक आ रही है, वो हमारी कहीं कोई जो भी हमारी जरूरत होगी, जो भी हमारी हीलिंग होगी वो निकल जाएगा, जो ब्लॉकेजेस होंगे वो खुल जाएंगे, है ना। जी और वाइब्रेशंस है वो आपके जी सेंसेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई कपकपी वगैरह है, तो वो जी धीरे धीरे वो भी आपको, जब ऊर्जा आपकी अच्छे से आ जाएगी तो वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था, जब मैं नई जी नई ध्यान में आई थी, तो मेरे जो हाथ है ना, ऐसे 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 कांपते थे। जी। तो नहीं तो वैसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ। जो जो झपकी आती है ना, इससे क्या होता है कहीं ना, कि जैसी झपकी आई तो बॉडी हल्की सी लूम लेती है, तो थोड़ा सा फिर वो मतलब झटका सा लगता है, हाँ, वाइब्रेशन तो वो जो आपके अंदर जो होती है। ऊर्जा बह रही है ना, जैसे आप यूं समझ जी लीजिए जी कि पाइप में पानी जा रहा है, और अगर जी कहीं जी झटके से जा रहा है, तो कहीं पे वो जी ऊर्जा रुक रुक के जब जाती है ना, तो जी वही जी है। ऊर्जा को जी बहने दीजिए, झपकी आ रही है यानी आपके कहीं पे आपको हीलिंग की जरूरत है, आपकी जी। ऊर्जा चल रही है। बस कोई प्रश्न मत कीजिए, करते नहीं, रहिए उसका ध्यान। उसका रीजन ये नहीं है, मतलब प्रश्न हमारे अंदर उसलिए नहीं है क्योंकि देखिए आप लोग मास्टर हैं, है ना? जी। तो आप लोगों से क्या है, आप लोग जो अनुभवी हैं तो उसकी जानकारी ले लें, जिससे हम उस चीज को ठीक समझे हाँ, कि हाँ, आपके ठीक है, अंदर कहीं कोई प्रश्न का दिक्कत उत्तर नहीं है। मिलेगा तो आप ध्यान सही से लगा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल, तो ये होता है कि जब हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होती है, जी तो हमको थोड़ी नींद भी आती है, झपकी भी लग जाती है, यानी हमारी अंदर हीलिंग होती जी है जी ना। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ने लगती है तो हम अवेयर रहने लगते हैं। जी जी कहते जी हैं ना, हमें ध्यान में सोना नहीं है, अवेयर रहना है।
तो हम अब हमें इतनी नींद आ रही है तो हम जबरदस्ती तो जग नहीं सकते ना। जैसे ही हमारी ऊर्जा बढ़ने लगेगी हम अवेयर रहने लगेंगे। तो इसीलिए कहते हैं बस करते रहिए ध्यान, और आपको समय के साथ आप भी उस वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सुमित्रा जी? जी मैम, आ रही है। चलिए, और प्रश्न लेने हैं या हम अपना स्वाध्याय शुरू करें, वो टॉपिक लेके हम्म, विजडम किसी? अपना अध्याय शुरू कर लीजिए मैम, क्योंकि चलिए, बाद हाँ में भी टाइम हो टॉपिक गया और ये हमारा। सब हो जाए। हाँ, हमारा टाइम हो चुका है। तो सभी को नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक है थॉट पावर। तो मैं यहाँ पर ये बताना कह रही कि यहाँ पर बहुत लोग जानते होंगे थॉट क्या होते हैं, यानी हम सोचते हैं जो भी, सारा दिन में इतने तरह के विचार आते हैं। तो विचार आते कहाँ से हैं? कोई बता सकते हैं? एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, विचार आते कहाँ से हैं हमारे पास? अगर किसी को कुछ जानकारी हो तो चैट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। तो विचार आते कहाँ से हैं? जो माइंड से, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारा जो मन है, और हम सभी वाइब्रेशंस हैं, हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारे अंदर, हम आसपास, सभी के अंदर आसपास विचार चलते ही रहते हैं वाइब्रेशंस की तरह। और हमारा जो मन है, उन विचारों को, एक विचार अगर हमारे दिमाग में आया, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, वो उसको आप एंटीना होता है ना, जैसे वाइब्रेशंस को कैच करता है, ऐसे ही हमारा ब्रेन है। तो विचार उठते हैं और वो कैच कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने कोई और सोच रहा होता है और वो थॉट हमको आ जाता है। हमारे घर में भी कई बार ऐसा होता है कि हम, या हमारे आपस में फ्रेंड्स हो, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सामने वाला कह देता है अरे मैंने तो अभी भी यही कहने वाली थी मैं भी। तो क्यों? क्योंकि हम सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब ऊर्जा हैं, हम सब जुड़े रहते हैं। जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो हम उन चीजों को पकड़ने लगते हैं। जैसे मैं किसी से बात करना चाह रही हूँ और मेरे पास अचानक से मेरे दोस्त का कॉल आ गया, अरे मैं तुम्हें याद कर रही थी और तुम्हारा कॉल आ गया। तो ये सब क्यों? क्योंकि हम सभी जुड़े हुए मास्टर्स, हम सभी एनर्जीज हैं। तो ऐसे ही जब एक विचार आता है, तो विचार हमारे दिमाग में आया, फिर वो इमोशन, हमारे अंदर इमोशन बनने लगते हैं। और जब हमारे अंदर इमोशंस आते हैं तो उसके द्वारा ही हमारे ब्रेन में एक चेंजेस आते हैं, यानी हार्मोन बनते हैं। तो ये पूरी एक साइंटिफिक पूरी साइकिल है, रीजन है। और जब हार्मोन बनते हैं तो अगर हमारे अंदर कैसा विचार है, वैसा ही हार्मोन बनता है। तो हमारे विचारों पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में कैसी क्रियाएं हो रही हैं। यानी हमारी एक ब्रेन, एक एक थॉट आया और हमारे ब्रेन में एक सेल के अंदर वो थॉट गया, तो इतना स्पीड से वो थॉट, विचार न्यूरॉन्स के द्वारा, यानी जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें इतना तेजी से उनमें चेंजेस आते हैं, बदलते रहते हैं, कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते हैं। 1 घंटे में वो थॉट सिनेप्टिक कनेक्शन के द्वारा वो डबल होते रहते हैं। तो ये सब हमें इसके द्वारा हमारे चेंजेस होते रहते हैं। और जब एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी जुड़ी हुई है, तो एक सेल में जो वो इलेक्ट्रिक करंट आया, और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वो मैग्नेटिक करंट डेवलप होता है। तो वी ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी आप लोग सब समझते हैं कि हमारे अंदर अगर ऊर्जा बह रही है तो हमारे अंदर मैग्नेट भी है, हमारे अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी है। और जैसे ही वो एक तरफ से दूसरी तरफ करंट जाता है, पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में वो तेजी से एक मैसेज फैल जाता है। तो आप सोचते हैं ना कैसे हमारी बॉडी को पता चल जाता है, फटाक से हम वो एक्शन करने लगते हैं। तो ये यही कारण है। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, एक विचार से कैसे हम अपने आप में पूरे शरीर में हमारे, और हम कैसे उसको मैनिफेस्ट करते हैं, एक विचार के द्वारा कैसे हम अपना जीवन बना रहे हैं। यानी मैंने कुछ आज सोचा और वो हो गया। और कई बार हम कहते हैं नहीं ऐसा तो होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या होता है, हम अपनी उसी एनर्जी पूरी उसमें नहीं देते हैं। तो वो वहां उसकी स्ट्रांग नहीं होता है, वो हमारा थॉट वीक होता है, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो कई बार कहते हैं मैं तो पूरी तरह ध्यान कर रही हूँ, मेरा तो क्यों नहीं, मैंने तो ये सोचा था, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। उनकी बात, सब जैसा सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, उन्होंने सोचा उनका हो गया। तो ये सब हमारे थॉट्स की एनर्जीज पे करता है कि हमने उस थॉट में कितनी एनर्जी डाली है, कितना स्ट्रांग हमारा थॉट है।
तो हम इसके बारे में जानेंगे कि थॉट जैसा हम भेजते हैं किसी को, वैसे ही हमें वापस भी मिलते हैं। मैंने किसी के लिए यहाँ सोच लिया कि वो तो मुझे नहीं पसंद है, या मैंने उसके लिए कुछ गलत भावना रखी, तो वो उस तक पहुंच जाएगी। जैसे आज मैंने ध्यान में कहा सबको लव वाइब्रेशन भेजें, तो वो हमारी वाइब्रेशन जाती हैं, क्योंकि हमने सोचा या कहा या हमने जैसा फील किया, वो हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो वहां तक जाती हैं। हम कैसा उनको देते हैं, उसमें कितनी एनर्जी देते हैं, किस संकल्प के साथ साथ देते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। राइट। तो यानी हमने जैसा थॉट दिया, एक सेकेंड मास्टर, यस, जैसा हम थॉट बेस देते हैं वैसा ही हमें वापस मिल जाता है। यानी लाइक अट्रैक्ट, मैंने जैसा भी सोचना है वैसा ही हमको वापस मिल जाता है। ये हमारा उसी पर निर्भर करता है, ये हमारी विचार शक्ति पर। यानी हमने अगर नेगेटिव सोचा है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर हमें कोई ऐसा नेगेटिविटी में हम आ जाते हैं, या हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, हमें किसी के प्रति बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, चिढ़ हो रही है, तो कंटिन्यू सेम टाइप के थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वही वैसे ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। या मैंने उसको चेंज कर दिया, नहीं वो पर्सन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हो, तो उसके साथ ही एक थॉट से ही साथ साथ हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। हमको लगता है अरे आप कैसे कह रहे हो ऐसे, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, उसने तो मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तो वो हमने अपने पॉजिटिव थॉट के द्वारा उसकी एनर्जी में चेंजेस लाए, और फिर बार बार हमें उसके लिए अच्छा याद आने लगता है। तो कहते हैं ना, अगर कभी किसी के लिए कोई गलत सोचो या कोई ऐसी आपने फीलिंग है, तो आप एक थॉट के द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम उस सिचुएशन को अपने विचारों के द्वारा बदल सकते हैं। तो हमारा कनेक्शन है, यानी हमारा ब्रेन है, हमारा और शरीर है, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, माइंड बॉडी कनेक्शंस हैं। यानी जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारी बॉडी हो जाती है, क्योंकि विचार के द्वारा ही हमारे इमोशंस है, मैंने जो अभी बताया। तो ये इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। यानी मेरे अंदर कोई एंजाइटी है, फियर है, या कोई दुख है, कोई भी चीज होगी, यानी हमने अगर मेरे अंदर बहुत कंपैशन आ रहा है, तो ये सब का कारण क्या है? जैसा भी हमारा विचार होगा, जैसा मेरे मन में थॉट आएगा, इमोशंस बनेंगे, उसके द्वारा ही मेरे हार्मोन होंगे, उसके द्वारा ही मेरे शरीर में परिवर्तन आएगा, और वैसा ही मैं फील करने लगती हूँ। तो ये सब साइकोसोमेटिक होते हैं, बिल्कुल। तो कहते हैं ना, आधी से ज्यादा बीमारियां तो साइकोसोमेटिक है, हमारे सोचने के हिसाब से हो जाती हैं। हम जैसा सोचते हैं, मैंने सोचा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो बस उस दिन तो मेरे को सारा दिन ऐसा फील होगा मैं डल डल हूँ। या मेरा कोई दोस्त मिल गया, अरे आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, क्या बात है? वो सोचेगा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर किसी ने कह दिया क्या बात है आज बड़े सुस्त नजर आ रहे, तबीयत ठीक नहीं है। अगर उस बंदे को दो चार लोगों ने कह दिया, तो पक्का वो घर जाके बीमारी पड़ना है कि भाई क्या बात है, मैं शीशे में जाके देखता हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है सच में। तो इसीलिए कहते हैं हमारे विचारों के द्वारा हमारी जैसी सोच होती है वैसे ही हमारे बन जाता है। तो ये कहते हैं हम जैसा सोचते हैं, चाहे अच्छा सोचें, हैप्पी हो, वैसे ही हमारे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो हम कुछ चिंतन जैसा करेंगे, यानी हम रिपीट 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 किसी चीज को सोचेंगे, वही हमारा होने लगता है। तो मैं कुछ अपनी पीपीटी शेयर करके आपको कुछ तरीके से समझा सकूंगी मास्टर। क्लियर है मैम? यस। तो आज का हमारा टॉपिक है विचारों की शक्ति। तो विचार हैं, यानी ये तरंगे, विचारों, हमारे जो तरंगे उठती हैं आसपास में, मैंने जो अभी बताया कि उसके द्वारा ही हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। और फिर हम उनको, कैसे विचार हैं, ये हमको अपने विचारों को देखना होगा, समझना होगा कि हम अपने विचारों को देखेंगे समझेंगे तो हम उनको काम कर पाएंगे। तो वी ऑल क्रिएट अवर ओन रियलिटी, यानी हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसी ही हम रियलिटी बनाते हैं। यानी हमने सोचा कि मैं आई एम स्ट्रांग, तो मेरा मन में अगर विचार आया कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं मस्त हूँ, मुझे कोई कुछ कह देगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वैसा ही अपने अंदर विचार डालती हूँ। और अगर मैंने सोच लिया अरे मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, तो आप अक्सर नोट करेंगे कि हम भूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक विचार के द्वारा मैंने
जो मेरे अंदर परिवर्तन आया, मेरी एक सेल ने दूसरी सेल को मैसेज किया, और वो सेल आगे तक जाते जाते वो हमको वही मैसेज हमारे शरीर में एक एक सेल में जाने लगता है। तो कंटिन्यू हमारे थॉट्स के द्वारा वो बनते चले जाते हैं। तो यानी नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो हमें जल्दी से उनको क्या करना है, वो समझ लेना, नहीं हमको नेगेटिव विचारों को चेंज कर देना है। और रॉन्ग थॉट है कोई भी तो उसको परिवर्तित कर दें। यानी अच्छे विचारों, पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग कोई भी आप अच्छा वो समझ सकते हैं कि अफर्मेशन के द्वारा या पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से खुद को वहां से निकाल भी सकते हैं। यानी जैसा हम विचार बनाएंगे वैसे ही हमारी दुनिया बनेगी, और जैसा ही हम सोचेंगे वैसा हमारा आगे का फ्यूचर होगा। तो यानी एक जो आज हम हैं, जो भी आज हम देख रहे हैं, हमारा जीवन जैसा भी है, वो हमने कभी ऐसा एक थॉट डाला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कभी ध्यान करूंगी, तो मुझे ध्यान आया मेरे जीवन में। लेकिन आज हमने सोचा है कि मैं आज जाके मैं पायलट बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने बीज डाला, उस शब्द की एनर्जी है, तो वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगी। लेकिन वो कितना मेरा उसमें थॉट में वो है, संकल्प शक्ति के द्वारा ही वो पूरा हो सकेगा। यानी मैंने अपने, जो मैंने विचार रखा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा दुनिया हमारी बन जाती है। तो हम एक विचार के द्वारा अपना जीवन बदल सकते हैं। तो यानी सबसे पहले कभी तो विचार आया होगा, जब भी अगर ये दुनिया चल रही है, कहीं ना कहीं किसी ने तो कोई विचार रखा होगा, तभी तो आज इतना कुछ हम देख रहे हैं अपने जीवन में। कहीं तो सोर्स के द्वारा सब कुछ निर्माण हो रहा है। जो भी आपके जीवन में है, जो भी आप चाहते हो, सब कुछ, चाहे वो प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, मौन हो, या आपको अंदर से कुछ फील हो रहा है, सब हम जैसा सोचते हैं वो वैसा ही हम अपने द्वारा खुद ही बना रहे हैं। कोई इसको नहीं दे रहा है, ना कोई बना रहा है। तो आपने अपने जीवन को उन विचारों के द्वारा ही बनाया है। यहाँ तक जो आप पहुंचे हो सब कुछ विचार है। दिन भर आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये सब हमारे विचारों के कारण ही हमारा यहाँ तक जीवन बना हुआ है। तो हमने अपने जीवन को खुद ही बनाया है। तो हम सब सृष्टिकर्ता हैं, यानी हम खुद ही अपने जीवन को बदल रहे हैं, बना रहे हैं। अब आप कैसे बदलेंगे, ये तो आपको खुद को ही समझना है कि हम अपने जीवन को कैसे बदलें। सिर्फ विचारों को बदल कर। यानी इसके पीछे साइंस है। यानी हमने अपने आप को बदला एक विचार से, तो हमने अपने जीवन को बदल लिया। तो संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प शक्ति। तो हमें पत्री सर कहते हैं मौन शास्त्र, ध्यान शास्त्र और ज्ञान शास्त्र। तो मौन शास्त्र क्या है? जब हमने ध्यान में बैठे हम, तो हम मौन हो गए, यानी हमने अपने अंदर के विचारों को कम किया। विचार कैसे कम होंगे? धीरे धीरे जब हम श्वासों से जुड़ेंगे तो हम अपने विचारों को कम करेंगे, और विचार कम होते हैं तो हमारे अंदर, ध्यान में जब हम बैठते हैं, तो ध्यान क्या है? ध्यान यानी हमें अपनी, जो भी हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है, बहुत सारी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हमारे अंदर, हमारे अंदर वो शक्ति है। कुछ भी हम करने की हमारे अंदर संकल्प शक्ति है। हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो वो जो जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, वो हमारे अंदर बढ़ने लगती है। हम उसको एक्सपेंड करते हैं। वो सब कुछ है, लेकिन हमको उसको सिर्फ अवेयर होना है। और क्लैरिटी मिलती है हमको ध्यान में आने के बाद। हमें बहुत सारी क्लैरिटी आती है। पहले हम नहीं समझ पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कई बार, लेकिन ध्यान में आने के बाद हमको मास्टर्स भी हमारा सपोर्ट करते हैं। हम खुद भी और अपने विचारों के द्वारा अपने आप को सही डिसीजन लेने के कर पाते हैं। और हमारे बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं कि हम, कई बार मेरे साथ भी अभी ऐसे हुआ है, मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी माइंड टू मैटर। तो मुझे उसके अनुभव ऐसे हो रहे थे कि मुझे पता चल रहा था। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं उस, अब मेरी वाइब्रेशंस, मेरी फ्रीक्वेंसी, या आप एनर्जी कह सकते हैं, इतनी बढ़ जाती है। हम बुक्स की, मास्टर्स की एनर्जी से जब जुड़ते हैं और हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान बढ़ता है। बुक पढ़ने से, स्वाध्याय करने से हमारे अंदर बहुत ऊर्जा बढ़ती है। तो पति सर इसीलिए कह रहे हैं ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें। तो उससे मेरे को भी बहुत सारी चीजों के अनुभव हुए। मेरा अपना, मैंने एक अनुभव बताती हूँ कि जब मैं कहीं जा रही थी, तो मेरा बहुत मेरी बस का टाइमिंग था और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो लेकिन मेरा एक विजन था कि मुझे बस मिल जाएगी।
और जब मेरे मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं अब तो हम लेट हो गए हैं, 2 बजे की बस है और यहाँ तो 2:22 हो रहे हैं। मैंने देखा मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं, टू 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 हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं, मुझे बस जरूर मिलेगी जैसा भी हो। जैम मेरे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है, तो वो भी तो लेट होगी ना। और रियली यही हुआ। जब मैं पहुंची तो पता चला कि वहां पे पूरा जैम लगा था। बस मैं जब मैंने विंडो में पूछा कि बस कितनी देर में आएगी, बोले मैम अभी नहीं आई है, आने वाली है। तो वो कैसे था, ये मिरेकल था मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा मिरेकल। कि मैं देखी, जैसे ही मैं विंडो से घूमी तो देखा पीछे पीछे बस आ रही थी। क्योंकि हम जब अपने थॉट में पूरी तरह से वो संकल्प 100% मिरेकुलस थॉट जोड़ देते हैं, तो वो हमें लगता है हाँ ये हो गया। लेकिन लॉजिकल माइंड नहीं मानता है ना, कहता है अरे ये तो हो गया होगा, ये तो ऐसे हो जाता है कभी कभी हमारे साथ। लेकिन नहीं, ये हमारे थॉट के हिसाब से होता है। हमने सोचा नहीं होगा, हो जाते हैं। तो ध्यान के द्वारा हम अपने अपने विचारों के द्वारा, मिरेकुलस थॉट के द्वारा कुछ भी संभव कर सकते हैं। और ज्ञान शास्त्र, पति सर ने कहा है, जब हम ज्ञान हमारे अंदर आता है, ऊर्जा बढ़ती है। कहते हैं ध्यान में ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो वो ज्ञान हमारे अंदर उतरने लगता है, वो चेतना, वो हमें खुद ब खुद विजडम, यानी हमको इंट्यूशन से अपने विजडम देती है। ये हम जो किताबें पढ़ते हैं वो तो हम लेते हैं नॉलेज, लेकिन जब हमें अनुभव के द्वारा मिलता है वो हमें विजडम होती है। तो हमें अनुभव के द्वारा बहुत सारी चीजें, ज्ञान मिलने लगता है। वो हमको जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग, हम सबके अंदर सब कुछ है, बस हमको जगाना है। कुछ समय के लिए तो हम यहाँ धरती पर आए हैं, हमको उस चीज को हम भूल जाते हैं ना, कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या पर्पज है हमारा आने का। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें धीरे धीरे हमें परतें खुलने लगती हैं और हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है कि हम लिमिटलेस हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर सब कुछ वो शक्तियां हैं। हम उन संकल्प शुद्धि करके और अपनी संकल्प शक्ति को जगाकर हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि हम वही हैं जहां से हम आए हैं, वही अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर भी वही ब्रह्म है। जैसे हम ऊपर हैं, यानी हम जहां से हमारे अंदर आए हैं वही हम अंदर भी हैं। वी ऑल आर लिमिटलेस, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो हमारे ब्रेन से ही हम, यानी हम, हमारा जो दिमाग है वही हमारा मन विचार बनाता है और उसके द्वारा ही हमारा शरीर चलता है। यानी एज एव सो बिलो, यानी हम जैसा हमारे दिमाग में विचार चलते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं। तो विचारों के बारे में अभी चर्चा चल रही है कि हम विचार हमारे हैं। अब हम 4 तरह के विचार होते हैं, तो विचारों को कैसे समझेंगे, हम क्या करना है। विचार तो हमारे सारे दिन चलते ही रहते हैं, हम कैसे, क्या करना है मुझे, मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। विचार तो आ रहे हैं, अब क्या करना है मुझे इन विचारों का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विचार होते क्या है। यानी मेरे अंदर दिमाग में सारा दिन एक पजल पजल सा चलता रहता है, परेशान रहती हूँ मैं। तो यानी हम कहीं, अगर मेरे मन में कोई बात आ रही है, किसी के प्रति नेगेटिव बात आ रही है, या मेरे को बहुत अंदर से चिड़चिड़ाहट हो रही है, या मुझे खुशी हो रही है, तो हमें अपने विचारों को पहले देखना है कि मेरे विचार कैसे हैं, कौन कौन सी तरह के विचार हैं, विचार कौन सी तरह को मुझे कैसे बदलना है। हमें हर चीज को पहले समझना होगा। बस विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, इससे नहीं होगा, हमको उनको पहले देखना है। तो विचार क्या है, यानी हमें 4 तरह के विचार होते हैं। विनाशकारी विचार यानी डिजास्ट्रस, और नकारात्मक यानी नेगेटिव, सकारात्मक पॉजिटिव, एंड मिरेकुलस यानी चमत्कारी। तो हम जब इन विचारों के बारे में जानेंगे तो हम अपने विचारों पे काम भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे विनाशकारी विचार। तो यानी उदाहरण के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, और जब एग्जाम का टाइम होता है वो कितने परेशान रहते हैं। अरे मेरे को पढ़ाई, इतना एग्जाम का टाइम है, पजल्ड है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पूरे टाइम। तो उनको कई बार बहुत पजल्ड होते हैं बच्चे। एग्जाम का टाइम आ गया, उनका बहुत बुरा हाल होता है। अब उनको लगता है कि हम कहीं फेल नहीं हो जाएं, भाई हमारा क्या होगा। तो बार बार वो इस तरह की जब सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि विचार जहां से उत्पन्न होते हैं पूर्ण होने के लिए उसी के पास वापस आ जाते हैं। यानी जैसे आपने भेजे वैसे ही आपको वापस मिल जाते हैं। तो हमने डिजास्टर्स थॉट डाला कि भाई यदि कोई बुरा हो सोचता है तो उसका बुरा ही होता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। कहते हैं ना, हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, तो हमारे लिए भी कभी बुरा नहीं होगा। तो हमें तुरंत से वो, अगर उसको एग्जाम देना है
तो वो कह देगा कि मैं तो भाई पास ही नहीं हो सकूंगा, है ना, विनाशकारी विचार में तो वो यही सोचेगा, मैं तो पास ही नहीं हो सकूंगा, मेरा एग्जाम का टाइम है, कैसे पास होऊंगा, मैं तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बिल्कुल ही होगा डिजास्ट्रस। यानी उसने सोच लिया कि भाई मैं तो पास नहीं होऊंगा, तो वो पास होएगा ही नहीं। तो ये तो हो गया अपना। इसलिए हमें कभी भी कोई काम करने से पहले ऐसा नहीं सोचना है कि वो नहीं हो सकता हमसे, है ना। और अगला आएगा निगेटिव थॉट। यानी अगर उस विद्यार्थी ने काम करने के पहले उसको डर लग गया कि पास तो मैं हो जाऊंगा या नहीं भी होऊंगा, हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता, मैंने ठीक से पढ़ाई भी नहीं की है, अब वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको अंदर से एक डर है ना, अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे, बार बार कभी मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं, तो मुझे लगता है मुझे सफल नहीं होऊंगा, ऐसे जो नेगेटिविटी बार बार दिमाग में आती है, हाँ ना इस तरह से सोचते हैं, तो यानी नेगेटिव थॉट उसके बने हुए हैं, तो वो रिजल्ट भी वैसे ही देते हैं। यानी हमको इस चीज से निकलना भी चाहिए कि हमको नेगेटिव थॉट नहीं रखने हैं अपने अंदर, आते हैं उनको बदल देना है। फिर कैसे थॉट में जाना है, उनको सकारात्मक थॉट में। यानी अगर मेरे अंदर कोई ऐसा विचार आ रहा है मैं काम नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी, क्यों नहीं कर सकती। तो वो अगर स्टूडेंट कहेगी कि नहीं नहीं मैं अवश्य फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊंगी, मैंने जितनी पढ़ाई की है मैं अच्छे से पास हो जाऊंगी, तो इस काम में मैं जरूर से सफल हो जाऊंगी। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, सभी अपने जीवन में आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमने कभी ना कभी कुछ ऐसा सोचा होगा कि नहीं हम तो कर लेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे, तो वो काम हम कर पाते हैं। आप सोचिए, अपने पीछे जाइए कि हाँ हमने इतना कुछ किया है, कभी तो ऐसा होता है ना, नहीं नहीं मैं तो कर लूंगी, मेरे क्यों नहीं कर सकते हैं हम, हो जाएगा, तो वो हम कर पाते हैं। तो इस तरह से ही ये भी इन सकारात्मक विचार हम जब अब रखते हैं तो हम सफल हो जाते हैं, कोई डर नहीं होता, कोई वो नहीं होता, बेचैनी भी नहीं होती कि नहीं नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, हम मेहनत करेंगे कर लेंगे। लेकिन जब मिरेकुलस थॉट डालते हैं, मिरेकुलस थॉट में क्या होता है, कोई भी उसमें विकल्प नहीं होता है, कोई भी नहीं विकल्प। यानी मैंने वो काम कर लिया, हमने उसमें अपना फोकस पूरा कंसंट्रेट किया। आप लोग सभी जानते हैं पिरामिड भी यही है। और हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, उसकी पूरी ऊर्जा एक तरफ लग जाती है, पूरी ऊर्जा कहाँ होती है, सेंटर में। तो चमत्कारी विचार भी वही होते हैं। अगर वो स्टूडेंट, मैं तो बिल्कुल टॉप करके रहूंगा, मैं बहुत अच्छे से नंबर से पास होऊंगा, मेरे को मैं फेल हो ही नहीं सकता, तो वो अगर कहेगा कि मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा, तो कभी भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। तो ये इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स लाइफ में हो सकता है, आपकी अपनी डेली लाइफ में हो सकता है, आप कोई काम करने जा रहे हो उस फील्ड में हो सकता है, या आप कार ड्राइविंग की भी एग्जाम्पल है। मैंने अपना भी बताया था कि मैं भी जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं मेरी बस मुझे मिल जाएगी, बिल्कुल मुझे मिलेगी, जबकि मेरे बगल में बैठे हुए कह रहे हैं नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे मिलेगी, चाहे जो भी हो। और मैंने अपने एंजल्स को याद किया, देखिए मेरे साथ ने 2222 नंबर दिखा और मेरे एंजल्स मेरे साथ थे, यानी मैं कंफर्म हो गई कि अब तो मुझे 100% मिलेगी। और वो मेरा आज भी मुझे विश्वास है कि अगर हम इस तरह के चमत्कारी विचार रखते हैं तो हमें सब कुछ हो जाता है। तो ये वो यही बताना चाह रहे हैं कि हम अपने विचारों को देखें। हम अगर जब ये करना सीख जाते हैं ना, तो हम अपने आप पे काम करने लगते हैं, फिर हम धीरे धीरे उन थॉट्स को देखने लगते हैं कि कौन सा विचार अभी आया, अभी नेगेटिव आया, हाँ ये आया, मैंने गलत सोचा। तो आप धीरे धीरे अपने विचारों को देखें, अपने विचारों पे काम करें। कोई भी चीज का विचार हो, चाहे आप अपने फील्ड बिजनेस फील्ड में देखें, हम उस चीज को आसानी से फिर टैकल कर पाते हैं। तो ये इसके लिए यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो ब्रेन में ब्रेन वेव्स होती हैं, क्योंकि हम आज जो थॉट डालते हैं, विचार डालते हैं, उन विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आज मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे दिमाग में कौन से ये ब्रेन वेव चल रही है, या मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर टेंशन है, तो हम इससे पता चल सकता है कि हमारे अंदर कौन सा विचार चल रहा है। यानी अगर मैं बहुत परेशान हूँ, पजल्ड हूँ, तो मेरे अंदर बीटा चल रहा है, हाई बीटा, है ना। तो हाई बीटा में क्या होता है, एकदम परेशान में काम होगा नहीं होगा, परेशान, नेगेटिव थॉट चलते ही रहते हैं। और जैसे जैसे हम थोड़े से अपने आप को रिलैक्स करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम ध्यान में बैठने हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो वो हम लो बीटा में आ जाते हैं। यानी हमारी वेव्स से हम पता कर लेते हैं कि हम हर देख तो सकते नहीं है, जैसे आपने देखा होगा हार्ट की ईसीजी होती है, ऐसे ही ब्रेन की भी ईईजी होती है, इलेक्ट्रिक जो भी वेव्स देख रहे हैं हम,
इन वेव से पता चल जाता है कि आपके ब्रेन में कौन सी वेव चल रही है। तो ये सब साइंस के द्वारा हमारे ब्रेन वेव्स को पता चल जाता है। और बीटा के बाद जब हम ध्यान में आते हैं, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं हमको रिलैक्स कराया जाता है। अभी उन्होंने कहा ना सर ने कि बहुत अच्छा ध्यान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम धीरे 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 हमने अपने आप को पहले रिलैक्स किया। तो जब हम रिलैक्सेशन में होते हैं तो हमारे अंदर अल्फा, यानी हम अल्फा, हमारी वेव्स होने लगती हैं, बिल्कुल शांत होते हैं और शांत हो जाते हैं हम जैसे जैसे अपने अंदर। तो हमारे अंदर फिर, और जब हम हमारे अंदर हीलिंग होती है, तो कोई भी डीप मेडिटेशन जब चले जाते हैं, जैसे उन्होंने सर ने अभी कहा कि मेरे को बीच बीच में झपकी आती है, या मेरे को नींद आ गई, या मेरे को कोई अनुभव हो रहे हैं, कोई किसी को अनुभव होने लगते हैं, तो वो सब हमको थीटा में होते हैं। या हम कोई ट्रांस में चले जाते हैं, तो इस तरह से ये हमारी अलग अलग ब्रेन वेव्स होती हैं। यानी अल्फा में तो हमने पूरा रिलैक्स कर लिया, यानी ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये हमारा एक अल्फा वेव्स हमारी ब्रिज का काम करती हैं बहुत। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का ब्रिज होती हैं। और जो डेल्टा होती हैं, बिल्कुल और भी गहरे ध्यान में जब हम डेल्टा में चले जाते हैं, ये बिल्कुल इन कह सकते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपका शरीर भी है। उस समय आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो ड्रीमलेस स्लीप जो होती है, जैसे हम सोते भी है ना, जब बहुत गहरी नींद में सोने चले जाते हैं, तो वो हम डेल्टा वेव्स में होते हैं। और गामा वेव्स होती हैं जब हम कोई अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, या हम मेडिटेटर हैं, या कहते हैं ना बहुत, जब सेंट लोग होते हैं, साधु संत लोग, या जितने भी गामा, वो सभी गामा में चले जाते हैं। क्योंकि उनकी इतनी जो गामा वेव्स होती हैं, गामा वेव्स में और बीटा वेव्स में यही फर्क होता है। बीटा बहुत हाई होती है लो वाइब्रेशंस में, और धीरे 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 हम सेटल हो जाता है। तो गामा वेव्स में एक ही साइड में पूरी एनर्जी लगती है, तो वो गामा वेव्स में होता है। और उसी में हम कोई भी क्रिएटिविटी करें, या हमने कोई अपना ऐसा कोई काम करना है जो उसको मिरेकुलस थॉट जब बोलते हैं, वो हमारी गामा वेव्स काम करती हैं। तो हम अपनी पूरी 100% जब ऊर्जा लगा देते हैं, तो हमारी गामा वेव्स बनने लगे, यानी ये हाई लेवल की है सबसे ज्यादा। और अपने जो मेडिटेटर हैं या ध्यानी जितने भी हैं, योगी वगैरह होते हैं, इन सब की गामा वेव्स में ज्यादा रहते हैं वो। तो इन सब से हमें क्या समझ में आता है कि हम अपनी वेव, अपनी जो सिचुएशन है, हम उस समय किस कंडीशन में है, हम इन वेव्स को समझ सकते हैं। यानी अभी हम ध्यान में गए तो हमें पता चल जाएगा कि मेरा ब्रेन शांत है, या मेरे अंदर कौन सी वेव चल रही है। तो इन सब चीजों से हमको पता चल जाता है। तो मास्टर, हमको इन सब चीजों से समझना है कि हम अपने थॉट्स के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा अपने आप को, हमको जीवन को परिवर्तित करना है। अपने छोटे बच्चों को भी हमें सिखाना है। कहते हैं ना, कई बार बच्चों से हम कह देते हैं, बेटे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे ये काम नहीं कर पाओगे, तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो। हमको बच्चों को भी हम इस तरह से कुछ भी कह देते हैं। हमें इन चीजों का बहुत, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इन शब्दों को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम इनसे ऐसी बातें करेंगे तो उनके दिमाग में बैठ जाएंगी। क्योंकि हमने एक थॉट को डाला तो हमारा शरीर में परिवर्तन आया, हमने अपने जीवन को बदला। और उनको हम जो एक बात अगर कुछ कह देते हैं, तो उनके जो बैठ जाती है दिमाग में, वो आगे तक उनकी दिमाग में बैठी रहती है। यानी वो लाइफ टाइम, वो कहते हैं ना कि हम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे माँ बाप ने कह दिया, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो बार 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 उस थॉट में पड़े रहते हैं, और उससे उनकी बिलीफ सिस्टम बन जाता है। यानी वो उस चीज को फिर निकलने में उनको बहुत मुश्किल, ट्रॉमा बन जाते हैं उनके। तो हमें बच्चों से बहुत सोच समझ के उनको इस तरह के शब्द बोलने चाहिए, उनको प्रोत्साहित करने चाहिए, उनको कभी निराशा नहीं करनी चाहिए। उनको सिखाएं, धीरे धीरे समझाएं, तो वो समझेंगे चीजों को। क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, हमने अगर कोई गलती की, हमारे साथ कभी कुछ हुआ है, तो हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को समझाएं कि नहीं, हमको वो गलती नहीं करनी है। अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रेम से व्यवहार के साथ करना है। कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, वो तो छोटे हैं, उनको तो हमें अगर घर में आपके कोई ऐसा बच्चा है, ध्यान में आपके साथ बैठे, उसको 5 मिनट बिठाएं, देखिए उसमें कितना चेंज आ जाता है। उसकी ब्रेन शार्प हो जाएगा, उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, है ना। कुछ भी कर सकते हैं बच्चे हमारे। आप अपने विचारों के द्वारा अपने आप को हम मजबूत बनाएं। हमने अपने विचारों से अपने आप को कमजोर बना लिया है। हमें स्ट्रोंग बनना है। हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बस कह दिया, अरे छोड़ो छोड़ो, तो कौन कैसे काम करेगा। नहीं, अपने शब्दों पर, अपनी वाक शुद्धि पर, हमको अति सर ने कितनी बार कहा है, अपने वाक चित्र पर काम करें, अपने विचारों को देखें, समझें,
तो हमें अपने विचारों के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं हम एक थॉट से। आपको एक कहानी अगर छोटी सी मैं शेयर करूंगी, हमारे पास समय लिमिटेड है। तो एक एक चोर था जिसको चोरी करने का विचार आया। तो उसने कहा मुझे कोई बड़ी चोरी करनी है। कोई छोटी मोटी चोरी करते करते मैं अब हो गया, मेरे को बहुत बड़ी चोरी करने का मन आ रहा है। तो उसको एक बंगले के सामने से गुजरता है, और सेठ होता है। सेठ के पास तो बहुत धन था। तो सेठ कहता है कि भाई इतना धन है, मेरी तो चोरी नहीं होनी चाहिए कभी भी। मैं तो बहुत संभाल संभाल के रखता हूँ। इतना सारा ध्यान उसका अपने धन पे ही लगा रहता था। तो क्या हुआ, जिसने अट्रैक्ट किया चोरी नहीं होनी चाहिए, तो चोरी तो हो गई, क्योंकि यूनिवर्स तो नहीं सुनता नहीं है, वो अट्रैक्ट करने लगा चोर को। और चोर कहता है अरे छोटी मोटी चोरी नहीं, मुझे बड़ी चोरी करनी है। तो वो चोरी अब वो सेठ के यहाँ ही करेगा। तो वो चोर वहां से गुजरता है उस बंगले के, जहां से जब बंगले के पास से जाता है और वो चोरी करता है, तो इंस्पेक्टर सोचता है, जब एक वहां पे एक इंस्पेक्टर भी था, वो सोचता है यार छोटा मोटा चोर नहीं पकड़ना है, मुझे कोई बहुत बड़ा चोर पकड़ना है। तो देखिए सब इंसिडेंट को इंसिडेंट कैसे बनते हैं, है ना। सेठ ने अट्रैक्ट किया, चोर ने छोटी चोरी नहीं करनी थी, उसको बड़ा सेठ मिल गया। पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे छोटा मोटा चोर नहीं पकड़ना है, बड़ा चोर पकड़ना है। तो ये सब आपस में सब जुड़ जाते हैं विचारों के द्वारा। सब कुछ संभव हो जाता है। तो हमको अपने विचारों को देखना है। जिसने जो चाहा वो पाया। हमने क्या पाना है ये हमको देखना है मास्टर। क्योंकि हम अपने विचारों के द्वारा ही खुद को अफर्मेशन के द्वारा हील कर सकते हैं, अपने दुखों से हम बाहर आ सकते हैं। हमारे अगर इन्हीं में फंसे रहेंगे तो आगे हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। विचारों का सही सही डायरेक्शन देंगे, यानी हमने उनको अपना इंटेंस पूरा दिया, पूरा 100% दिया, तो हमारा वो पूरा हो सकेगा। यानी हम उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको अपने थॉट पैटर्न को देखना होगा। यानी हमने उसमें सबसे पहले क्या है, तीव्र इच्छा। तीन चीजें तो जरूर होनी चाहिए, किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वो करनी है। तीव्र इच्छा होगी, आपकी डिजायर होगी। और दूसरा, आपको अलाइन होना पड़ेगा। आपका जो ब्रेन है, आपके विचार आ रहे हैं आपको अपने शब्दों पर। यानी हम कहेंगे अरे मेरे को ये काम करना है, और मन कह रहा है अरे होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कैसे होगा। तो हमने तो उसमें एक डाल दिया विकल्प। और हमारे शब्द होंगे नहीं, जो सोचेंगे वही करेंगे। यानी मैंने जो सोचा वही बोला वही किया। तो तीनों को जब अलाइन कर लेते हैं, तीनों तरफ से हमारी पूरी 100% ऊर्जा जाती है, तो हम जो चाहें वही पा सकते हैं। तो आपको जो करना चाहते हो वही बोलें। जो आप, ऐसा नहीं है कि मुझे बनना तो है यहाँ का कुछ अच्छा बच्चा, कुछ अच्छा स्टूडेंट बनना है या कुछ अच्छे काम करने हैं, और मन में चल रहा है कि मेरे से तो होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अरे वो तो होगा ही नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूं। तो हम अपने आप को खुद ही जज करने लगते हैं कई बार। मैं तो नहीं हो सकता, मेरे को तो, मैंने ठीक से तैयारी भी नहीं की। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसमें एक अपना ऐसा विचार डाल देते हैं। तो हमको हमेशा अपने थॉट के ऊपर, इसके ऊपर भी, ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज ग्रेट साइंस। बहुत बड़ी साइंस है। ये एक विचार से ही हम कितना कुछ कर सकते हैं मास्टर। हमको इस चीज को सबसे पहले समझना है, इसकी साइंस को। तो हम जैसे जैसे इसकी साइंस को समझेंगे, हम अपनी हर चीज को पा सकते हैं। तो मैंने अपने तरीके से आप लोगों को समझाया। और थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। क्योंकि सच बात है, हमारा एक विचार वही है जो हमने आज सोचा। तो थैंक यू सुमित्रा जी। थैंक यू मैम। मास्टर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है मैम से तो पूछिए। जी, कोई भी प्रश्न हो आपके मन में चल रहा हो या नहीं समझ, मैंने ठीक से नहीं समझा पाई हूँ। ओके, थैंक यू सर। और कई बार होता है हमारे कोई ऐसे अनुभव भी ऐसे होते हैं, तो जैसे सर ने बताया था, तो कोई अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना एक अनुभव बताया कि मैंने भी अपना मिरेकुलस थॉट डाल के उसको किया, तो आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो हमें दूसरों को भी हम एनकरेज करते हैं, हाँ हम अपने थॉट से अपने परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि मैं अगर अभी सोचूंगी कि अरे ये तो सेशन में ऐसे ही लोग हैं, कोई बोलते नहीं है, तो मैंने तो एक नेगेटिव थॉट डाला और सब नेगेटिव हो गया। तो नहीं, कई बार आपने नोटिस किया होगा, एक नेगेटिव थॉट से पूरी टीम में नेगेटिविटी आ जाती है।
तो क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती है ऐसी चीजें। तो हमें पॉजिटिविटी फैलानी है। तो यहाँ के मास्टर्स आप सभी बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। और मैं अपने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकती। तो और चलिए। मास्टर यतीश जी कह रहे थे कि आप मास्टर हैं, तो मास्टर सभी है यहाँ पे, इस मंच पे जो भी है वो सब जी मास्टर है। बिल्कुल, सभी मास्टर्स हैं। कोई भी पत्री अपने सर आप ने को ये हमें ना कोई समझे। भेद नहीं रखा जी, पत्री सर ने कोई मैं भेद नहीं मैं रखा जी। मैम एक्चुअली क्या मैंने उस वे पे नहीं बोला था, क्योंकि आप अनुभवी हैं और हमसे आप बहुत ज्यादा जानती हैं, इस वजह से कहा था मैंने। हम सभी सीख रहे नहीं हैं, हम यतीश जी, सभी सीख एक रहे जी हैं दिन जी। जो जी एक दिन ध्यान में आएगा वो भी, और जो वो कई सालों से ध्यान कर रहा है वो भी सेम जी जी पोजीशन जी पे होते हैं, सभी बिल्कुल। मास्टर हैं। मैंने जी ये जी चीज मैम शुरू में बताई थी कि मैं जी। आपकी वजह से पढ़ रही हूँ, मैं आपकी वजह से सीख रही हूँ। ये आपका बड़प्पन है लेकिन। नहीं, सब जी सीख रहे हैं, सब जी सीख रहे हैं। जी लास्ट मोमेंट तक हमको स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत करना है, ध्यान करना है, जो पत्री सर ने हम सबको सिखाया है। बस हमको आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हमारा ये जीवन यहाँ खत्म नहीं हो जाएगा, हमको और आगे तक जाना है। कितने जन्म लेने हैं, आगे बढ़ते रहना है ना, अनंत है यात्रा। तो बस हर पल जी सीखते रहें। तो जी थैंक यू, मैम। जी अपर्णा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, उनका हैंड रेज है। नमस्कार मीनू जी। आप जो विचारों की शक्ति जो आप बता रहे थे आज, एक तरह से वही है चमत्कारिक। हमारी जब बात हुई तो कि आप जुड़ने का जो बात हमारी हुई, मेरे में भी यही सोचा कि मुझे जुड़ना है आपसे। और बहुत सही कह रहे हैं, हमारे जर्नी में हम हमेशा एक, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, जो भी हो, अगर हम चमत्कारिक सोच रखते हैं तो आधा काम तो वहीं हो जाता है जब हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं। बाकी आधा काम हम यूनिवर्स पे हमेशा छोड़ते हैं। तो राइट। हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक मोमेंट हमारे लिए चमत्कारिक ही है। मुझे नहीं लगता और कोई कोई विचार है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपने वही कहा, स्वाध्याय तो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे साथ रह जाता है। कभी कभी हम वीडियोस तो सुनते रहते एक कहानी की तरह, लेकिन वो ठहरता नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा इंटेलेक्ट वहां पे सोचने पे मजबूर करता है, फिर वो ठहर जाता है। तो यही है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बढ़िया, आपका तो हमेशा ही बढ़िया रहता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हमेशा चल भी रही है और चलती रहेगी। और ये बहुत हमारी कितने जन्मों से चल रही है, ये थैंक यू आपको नहीं मैम। पता है, ये आपको नहीं पता है, क्योंकि हम जन्म जन्म से सब साथ हैं, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, सब हम साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। ये हमारी यात्रा है, आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें खुद याद नहीं रहता, इस जन्म में हम भूल जाएंगे, लेकिन आगे तक हम और आगे जाएंगे साथ में। बहुत बहुत थैंक यू बहुत। अपर्णा जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू। तो मैम, और किसी का कोई प्रश्न है? यस मैम, कोई हैंड रेज तो दिख नहीं रहा है। यस चलिए, मास्टर, कोई किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए मास्टर। सुमन जी ने हैंड रेज किया है जी। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला विचार कितने दिन में रिजल्ट दिखने लगता है? जैसे मैं अपना जानती हूँ कि जब हम एक नेगेटिव विचार है, अगर आप उसको बदलना चाहोगे, तो साथ साथ तो आप पहले थॉट डालोगे, फिर आप उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करनी होती है। मैं जैसे आज मेरे अंदर कोई नेगेटिव आया, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर हम धीरे धीरे देखते हैं, देखना सीखते हैं विचारों को। हमारे शरीर की हर एक सेल प्रतिपल हमारा शरीर बदल रहा है। आप अगर समझना चाहेंगे तो हमारे शरीर का हर पार्ट, हमारा हार्ट भी साल में 3 बार पूरा बदल जाता है। और ये मैंने नहीं कहा है, ये इस पुस्तक में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आप अगर जानना चाहेंगे तो हमारा शरीर का एक एक पार्ट कितने समय में बदलता है, उसको कितना समय लगता है, हम एक थॉट के द्वारा अपने आप को नहीं बदल सकते क्या? मैंने बदला है अपने आप को। आज मेरे मैं अंदर बहुत नेगेटिविटी है और मैं अब उससे खुद ही दुखी हो गई हूँ। हाँ, तो अब आप और पहले तो ये इसी देखिए कि आपका कौन सा विचार आपको है जो बार बार आ रहा है। आप ये और मत अब सोचिए मैं दुखी हूँ। अब आपको उससे निकलना है, पहले तो आप ये सोच लीजिए कि मुझे उससे निकलना
है ना। अब आप ये देखिए वो विचार है वो आया कहाँ से, उसका रूट कॉज क्या है। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे तो लोग पहले हैं, एक बहुत विचार सारे। को पकड़िए, हाँ पहले एक विचार को पकड़िए, उसका रूट कॉज देखिए। मुझे अब लगने जब आप लगा है उसका कि रूट शायद कॉज मैं ही पकड़ेंगे। गलत, एक्चुअली अब लगने लगा है गलत, शायद मैं ही गलत हूँ। जब सब मुझे गलत दिख रहे हैं तो मैं ही गलत हूँ, हाँ तो इसका गलत मतलब। नहीं है ना, क्योंकि वो आपका विचार ऐसा है। विचार को बदल दीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे। तो आपको विचार को देखना है, आपको सिर्फ विचार को बदलना है। और विचार आप जैसे ही बैठोगे, आप सिर्फ बैठो कि जो विचार है वो आया कहाँ से, क्यों आ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है। आपको ये देखना है कि वो क्या बदलने से सही हो जाएगा, बस। आप उसको एक थॉट को बदलते ही, मैंने अगर 1 मिनट में कह दिया कि ये सेशन में कोई मेरे को ढंग से नहीं समझ में आ रहा है, किसी ने, किसी मास्टर ने कह दिया अरे इन्होंने ठीक से नहीं समझाया, तो वो हवा की तरह फैलता है। और मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा है, तो वो सबको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी है। तो आप उसको एक थॉट से, अपने नेगेटिव विचार को पहले देखेंगे, उसको बदलेंगे। आपने जिसके लिए गलत भावना रखी है उसके लिए आप देखिए कि उसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे। कोई एक गुण तो होगा जो, जिससे वो आप उससे जुड़े हैं। हम अपने हस्बैंड में कितनी कमियां देखते हैं, अपनी वाइफ में कितनी कमियां देखते हैं, लेकिन उनके बिना हम यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। आध्यात्मिक यात्रा उनके बिना अधूरी है। मेरे तो, मैं सबसे पहले उन्हीं को थैंक यू करती हूँ। तो उनकी वजह से ही तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, वो संभाल लेते हैं पीछे पूरा। तो मैं अगर उनकी कमियां देखूंगी तो मैं तो आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने तो अपना बैरियर लगा लिया। और मैंने जैसे ही कहा नहीं, वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा रास्ता खुल गया। तो आप किसी पर्सन के लिए नेगेटिव हैं तो उसके लिए पहले पॉजिटिविटी देखिए। और हम लोगों से ही अपने आप को, हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, लिमिट बना लेते हैं। हम लिमिटलेस हैं। हमको विचारों से नहीं रुकना है मैम। हमने जैसा विचार, पहला ही मेरा था, हमने जैसा विचार बनाया मेरा इमोशन वैसा ही बना, मेरे अंदर वैसा ही हार्मोन आएगा। मेरे अंदर जो हार्मोन आएगा, अगर नेगेटिव है तो एंजाइटी का आएगा, पॉजिटिव है तो हैप्पीनेस का आएगा। तो हमारे हार्मोन हमें बता देते हैं, हमारा शरीर बता देता है, हमारी बीमारियां बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमने हार्मोन के बारे में, यानी डोपामाइन क्या होता है, जब हम अच्छा फील करते हैं। आप देखिए, आप किसी की शाबाशी कीजिए, आप किसी को शाबाशी दीजिए। किसी ने मुझसे कहा मैम आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, तो मुझे कितना अच्छा फील हुआ, मेरे अंदर डोपामाइन बन गया, है ना। और किसी ने कह दिया कि नहीं मैम आपका तो सेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मेरे अंदर तो कॉर्टिसोल आ गया, टेंशन आ गया मुझको। तो थोड़ा बहुत तो कॉर्टिसोल अच्छा है, क्योंकि मेरे को जरूरत है, आगे से मेरे को अच्छा करना है। लेकिन अगर मैं ज्यादा कर लूंगी, मैं टेंस हो जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। तो मुझे क्या करना है, अपने थॉट से बदलना है। अब हमको क्या करना है, अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे को तो, एक तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, अप्रिशिएट करें, है ना। और दूसरा, सबको थैंक यू करना सीखें, जो भी आपकी लाइफ में उनको थैंक यू करें। आपकी लाइफ में सब कुछ है। आप अगर देखेंगे ना, आप जो सोल बनकर इस धरती पर आए हैं, आप सब कुछ लेकर आए हैं। हम अपने चारों ओर सब कुछ लेके आते हैं, हम बस कमियां ढूंढते हैं। कहते हैं ना, एक व्हाइट पेपर पे एक ब्लैक डॉट लगा दिया, तो हम उस ब्लैक डॉट को देखते रहेंगे। वो मेरी हालत भी कभी ऐसी थी। लेकिन अब हमें उस ब्लैक डॉट को साइड रख देना है। उस 99.99% जो व्हाइट मिला है हमें, हमें सब कुछ मिला है लाइफ में, सबका प्यार, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। उस प्यार को देखें, उस सबकी हेल्प को देखें, उसको याद करें मैम। और ये तो बाकी का मैं जो बता सकती हूँ मैंने बता दिया है। और थोड़ा सा अपनी लाइफ में अगर हक करना सीखें, अपने जीवन में लोगों को प्यार बांटना सीखें, हक करें। आपके घर में बच्चे हैं, कोई क्रिएटिविटी करें, नेचर में जाएं, ये बहुत तरीके हैं हमारे पास मैम। बस आपको अपना नजरिया बदलना है, परसेप्शन बदल डालिए अपना, देखने का नजरिया बदलना है हमें। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कौन है, प्रीति जी, थैंक यू प्रीति जी। सोनिया जी ने हैंड रेज किया है, सुमित्रा जी। ये सोनिया जी बोलिए, आइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नमस्ते। जो क्वेश्चन है ये सेशन से रिलेटेड नहीं है। आपने जो आकाशिक रिकॉर्ड्स का लिया था तो उस दिन मैं नहीं थी, तो वो मैंने सुना। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते कैसे हैं?
जब आपने पूरा सेशन सुना होगा तो उसमें ये भी था कि हम आकाशिक रिकॉर्ड खुद पढ़ सकते हैं। हाँ, वो तो कैसे पढ़ना है? तो आपको आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने की जरूरत है। हाँ, ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं है। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी है। क्यूरियसिटी है। तो पहले तो आप हाँ, ध्यान में कितने समय से आए हैं? आपको बहुत गहरा ध्यान हाँ, करना मैं है, बहुत विपश्यना ऊंचा कर पढ़। रही हूँ, 1998 से विपश्यना कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो ठीक है। वो अभी देखिए हाँ, तब सुमित्रा तो जी ने क्या कहा, हम कितने वर्षों के भी ध्यानी हो, कितने जन्मों के ध्यानी हो, हमको हाँ, ध्यान हम कब से कर रहे हैं, हमारी हाँ, ऊर्जा कितनी है उस पे फर्क पड़ता है ना। आपकी अगर जितनी ज्यादा आप अपनी ऊर्जा बढ़ा लेंगे, यानी ध्यान करके आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लें, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे, तो आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। यानी जितने क्योंकि कहते हैं ना, जब हमने थर्ड आई खुल जाती है, मास्टर्स जो होते हैं, साइकिक जिनकी हाँ, पावर्स हाँ, बढ़ जाती है, वो कैसे बढ़ती हैं? क्योंकि वो हाँ, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करते हैं, साधना करते हैं। तो वो ही हाँ, तरीके हैं। और डीप अगर डीप बिल्कुल, मेडिटेशन, डीप बिल्कुल, डीप जाओ मैम, डीप। और डीप जाने के लिए आपको अपने मन पे काम करना होगा। तो मन पे हाँ, जाने के लिए क्या करना है? ज्यादा दिमाग कहीं नहीं लगाना है, बिल्कुल शांत करिए अपने मन को, जो है अच्छे विचार रखिए, धीरे धीरे शांत हो जाइए। नेगेटिविटी हट हाँ, जाएगी, थॉट्स कम हो जाएंगे, तो आपका मन शांत हो जाएगा। जब आप मन शांत हो जाएगा तो आप शून्य में जाएंगे। ये सब सिस्टमेटिक यही है। शून्य में जाएंगे तो आपको इंट्यूशन मिलेंगे, मास्टर्स आपका सपोर्ट करेंगे, मास्टर सपोर्ट करेंगे। गहरे ध्यान में जाएंगे तो आप वहां तक भी पहुंच जाएंगे और ऊपर भी पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे अपनी यात्रा करिए, हड़बड़ी का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और अच्छा, जब आपको मास्टर्स को दिखाना होगा ना, आपको हाँ, आपके आकाशिक रिकॉर्ड, आपको किसी से हाँ, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। वैसे सोनिया मैम, आप थैंक यू 98 से दीदी। कर रहे हैं, तो 98 से तो अभी मेरे को लगता है कि अभी तक हो जाना चाहिए। तो आप उनको ढूंढ नहीं पा रही हो। हाँ, नहीं हाँ। मैम, वही वाली बात है ना, मास्टर्स जब चाहेंगे ना यस, तभी खुलेगा आपके सामने। या नहीं, आपकी चाहे यात्रा अभी एक कितनी भी मेडिटेशन पुरानी किया हो। था कुछ दूसरे ग्रुप में, तो या वो बोले कि इसकी क्लास करनी पड़ेगी, उसकी टेक्निक अलग है, इसलिए मैंने आपसे पूछा अभी। हाँ, आजकल कराते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड की हाँ, क्लासेस हाँ, कराते हैं, तो वो गाइडेड मेडिटेशन हाँ, कराते हैं एक्चुअली। तो हाँ, हाँ, गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा आप ना वही है कि जैसे जैसे आप जितना डीप चले जाएंगे आप उनको कर हम्म, सकेंगे, लेकिन कितने सक्सेसफुल होते हैं मैं नहीं जानती। हाँ, हाँ। तो क्लासेस विपश्यना कर में लेते कर हैं रही हम हूँ। सभी, क्लासेस तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन कितने सफल होते हैं वो हाँ, ध्यान हाँ। बताएगा आप। तो मैं विपश्यना कर रही हूँ, तो उसका लाभ मुझे अपने बीमारियों में बहुत हुआ। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी, अभी नाम नहीं बताऊंगी, तो वो अपने आप कम हो गई। डॉक्टर भी पूछने लगे कि ये कैसे हो गया, ये तुम्हें यहाँ ये था, वहां वो था, वो कैसे हो गया। तो उससे वो कम गए ना, दवाई लेनी पड़ी ना कुछ, सिर्फ मेडिटेशन से वो सब गया। क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं ना, विपासना में हम हम्म। साक्षी हो जाते हैं, राइट। तो हाँ, जितना हाँ, हम अपने शरीर से जुड़ेंगे, तो हमें शरीर से जितना कम जुड़ेंगे हम तकलीफें में हाँ, हाँ, कम आएंगे। तो आप जैसे ही सोचे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आपके अपने आप ही आप धीरे धीरे अपनी हाँ, कॉन्शियसनेस से जुड़ते जाएंगे। और शरीर की हाँ। चिंता मत कीजिए, बस उतना ये जरूरत है आकाशिक उतना रिकॉर्ड करिए। का अभी समझा है, इसलिए मैंने पूछा। आपने भी सेशन नहीं नहीं, दिया था उस आपने दिन, वो सुना। आपने ठीक ही हाँ, बोला है, लेकिन हाँ, हमें बस जो मैं समझी मैंने अपनी तरह से बता दिया मैम। हाँ, हाँ। आप ओके, कोर्स भी थैंक कर यू लेंगे मैम। ना, कोर्स भी कर लेंगे ना, लेकिन हमें अपने अपने आप को वहां तक तो खुद ही ले जाना होगा ना। हाँ, वो हाँ, तो बराबर है। टेक्निक बता देते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल बिना हाँ, ध्यान किए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बराबर है। हाँ। ठीक है। ओके, थैंक यू चलिए, मैम। थैंक ओके, यू थैंक यू। सोनिया जी, थैंक यू। हाँ। और कोई, और किसी का कोई हैंडरेज नहीं नजर आ रहा मैम। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। तो चल, तो थैंक हम यू। थैंक यू। थैंक यू रचना जी, यतीश बहुत जी। अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए, हमें भी अच्छा लगा, आप लोग इतने प्रेम से सुनते हैं, मुझे तो यही बहुत अच्छा लगता है। बहुत इतना टाइम देते बहुत बात हैं। सही, बात सही कही आपने, मतलब शॉर्ट वाली बात एकदम सही है। मेरे पे मैंने अजमाई थी, बहुत सही बात है एकदम, मतलब। सही बात है, क्योंकि देखिए हम सभी तो थॉट, हमारी क्या जीवन क्या है, हम विचार, हम इमोशन, है ना, हम इन चीजों से ही तो बने हुए हैं। मनुष्य किससे बना है? जैसा हम सोचते हैं हमारा शरीर वैसा बनता है। इमोशन, जैसे ही विचार आया इमोशन बन गए। इमोशन के द्वारा क्या होगा?
हम अपने जीवन में वैसे ही लोग हमारे आते हैं आसपास के विचारों के बारे, हमारे इमोशन की वजह से हम परेशान रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? हमारे इमोशंस में। अरे ज्यादा उनमें घुसिए मत ना, अपने सही इमोशंस को बात है। समझें, अपने जैसे समझिए उनको। दीदी 2 दिन समझते हैं, 4 दिन समझते हैं, 5 दिन के बाद हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ उन्हीं से घिरे हुए हैं। बस रोज बर्तन धोइए, खाना खाइए, बर्तन धोइए, खाना खाइए, यही जिंदगी है। तो बस चलते रहिए। खाना खा के बर्तन रख देंगे, दूसरे दिन ढेर हो जाएगा सही और बात कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा। है। तो आए, साथ उनको साथ साफ देखिए, करते रहिए। साथ साथ साफ करते रहिए, अपने शरीर का कबाड़ा निकालते रहिए। चलिए, तो मैं जितना समझ सकती थी शेयर किया, मैं भी वही करती हूँ। आसपास में सब हमारे वही कुछ है, सब क्योंकि एक है, सब दुनिया और से एक आपको है। एक चीज और बता देती हूँ, हमारे घर में जितने लोग हैं, हमारे आपस में सबके दिमाग भी जुड़े हुए हैं, शरीर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की जो ऑरा होती है ना, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सब आपस में गुथे हुए हैं, सब गुथे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम अलग हैं, नहीं, हम अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस हाँ, बचा बचा के चलिए, संभाल संभाल के चलिए। बस बस। ठीक है हरिओम। जी, चलिए, जय थैंक यू। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, रचना जी, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सुमित्रा जी। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। चलो आज के लिए आप यहीं पे समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। सभी को धन्यवाद, सभी को ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सभी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड सबको मैडम धन्यवाद। या बोलिए, यतीश जी बोल रही हैं? हाँ, आपका भी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुमित्रा जी तो पूरी सेवा दे रही है, देखिए जी जी आज जी जी पूरे इसीलिए जी, पूरी पूरी सेवा दे रही है। बिल्कुल सुमित्रा जी, बहुत शुरू बहुत धन्यवाद। शुरू से अंत तक। जी जी मैम, ओके, थैंक यू। देखिए, थैंक यू वेरी मच। जर्नी में सब साथ चल रहे हैं, हम तो सबकी ही ऊर्जा लगी हुई है, सब जी साथ। आपके लिए ही हम बैठे हैं, और आप ना आए तो हमारा क्या होगा, वो चिपते ही नहीं होगा और कुछ। आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ सुनने वही वाले नहीं बता होंगे रहे तो हम हम यहाँ पे किसको खाली। सुनाएंगे? हाँ, वही सही बता रहे, बात है, सुनने सुनने वाले तो वाले नहीं होंगे हमसे तो हम ज्यादा भी क्या महान है। करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके मैम, गुड चलिए जी, नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सुमन, सुमन जी, थैंक यू।